Good morning, dear students. So today we will also discuss the numericals related to the order of reaction. So the question number 1 is a first order reaction is 40% complete in 50 minutes. Calculate the value of rate constant and in what time will the reaction be 80% complete. So first of all, what we have to calculate? We have been given that reaction is 40% complete in 50 minutes. Time is given to us and the completed reaction is given to us that it is 40% complete. What we have to calculate first? The value of rate constant means K for the first order reaction. And we know the formula for the first order reaction, that is K is equal to 2.303 upon T log the base 10 A naught अपॉन ए टी, जिसको हम a अपॉन a माइनस एक्स भी मेंशन कर सकते हैं. सो आइदर तो वी कैन राइट a माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t. मीन्स अगर रिएक्शन 40% कंप्लीट हुई है तो हमारी बची हुई अमाउंट कितनी होगी? 60%. सो दैट वी आर टू मेंशन ओवर हियर. अदरवाइज हम डिसोसिएटेड यानी 40% डिसोसिएट हुई है, इससे a माइनस एक्स का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So let's see 2.303 टाइम हमें कितना दे रखा है? In 50 minutes. Means we are talking about after 50 minutes. Log the base 10. If suppose we say the initial concentration is A, then the concentration after 50 minutes would be A minus और x का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? x is equal to 40 upon 100. 40% complete हुई है ना रिएक्शन. So the value of x would be 40 upon 100 A. It means that would be 0.4 A. Okay. So this value would be 0.4 A. Initial concentration का 0.4 पार्ट जो है वो complete हो चुका है. So now 2.303 upon 50 log the base 10 A upon 0.6A. 0.6A का मतलब हो गया 10/6 और it means 5/3. Okay. Now we will solve it. 2.303 upon 50 and log 5/3 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं? log 5 minus log 3. सो log 5 का वैल्यू log टेबल में देख लेंगे, log 3 का वैल्यू log टेबल में देख लेंगे. मींस 50 का वैल्यू 0 में एंड पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पर log 3 का वैल्यू भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से k का वैल्यू. ओके. व्हाट अबाउट आफ्टरवर्ड्स? इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीटेड? नाउ लेट्स सी. k का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया. अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में आपका रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगा. नाउ दिस टाइम यू वुड बी आस्क्ड फॉर द टाइम, नॉट फॉर k. k इज नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ k. तो जो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा दैट वुड बी इन मिनट इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? टाइम इनवर्स. वी हैव बीन गिवन द वैल्यू इन मिनट, सो इट वुड बी मिनट इनवर्स. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t. t के लिए भी फॉर्मूला आप क्या प्लेस करेंगे? यही प्लेस करेंगे. 2.303 अपॉन k log the base 10 a upon a minus x. What we are asking for? वो टाइम हमें बताना है जब हमारा रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गया हो. यानी x का वैल्यू इस केस में आपको 80 अपॉन 100 है. ठीक है. सो दैट वुड बी या इसको सीधे सीधे आप इस तरीके से लिख लीजिएगा. 0.8A आ जाएगा ना ये आपका. सो x का वैल्यू 0.8A होगा. 2.303 अपॉन k log the base 10 a upon a minus 0.8A. तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0.2A. ओके. सो log the base 10 a upon 0.2A. a से a आपका कैंसिल हो गया and thereafter we are having log 5 over here.
ठीक है। k का वैल्यू ये है हमारा, क्लियर हो रही है बात। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो k की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, log 5 का वैल्यू log टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन वी वुड बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ, ये हमारी कैलकुलेटेड, ये यहाँ पर कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ जाएगी k की प्लेस कर देंगे और t का वैल्यू इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड द आंसर वुड बी इन मिनट ओवर हियर, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं और हम स्टार्टिंग से ही टाइम को मिनट में मानकर चल रहे हैं, सो द आंसर वुड बी इन मिनट्स। लाइक दिस यू आर टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स ही मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। The question is a first order reaction is 75% completed in 40 minutes. Calculate its T half. ठीक है, पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द गिवन प्लॉट्स। ठीक है, ये दो प्लॉट्स आपको गिवन है, जैसे कि मैंने आपको सारे के सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन किया था और आपसे कहा था कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको प्लॉट देख के बताना होता है दैट टू विच ऑर्डर द प्लॉट बिलोंग। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टी हाफ एंड आर नॉट के बीच दोनों ही जगह पर ग्राफ है, जहां पे आर नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, सो यू हैव बीन गिवन द इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर हियर। इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो थोड़ा याद कर लें, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दो ही चीजें पढ़ी हैं हमने। जीरो ऑर्डर के केस में टी हाफ हमारा क्या हुआ करता था, दैट वाज ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन k। ये किस में था, फर्स्ट ऑर्डर में, और ये किस में था, जीरो ऑर्डर में। नाउ लेट्स सी, इस ग्राफ को देख के हमें क्या लग रहा है कि ये टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के। ए नॉट वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन इन द केस, और यहाँ पर कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, यानी टी हाफ इज independent to the initial concentration. Now what we are able to see over here कि T half is independent to the initial concentration. It means that would be the graph of first order reaction. ठीक है, इस तरीके से आपको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूला लिख के बताएंगे बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, सो इट इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ हो गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पहले मैंने सेकंड इसलिए समझा दिया कि मुझे अगर स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो आई विल इरेज दैट, ठीक है, इसे समझ लीजिए अच्छे से। अब फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला लिखा हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये है। इसके लिए मुझे क्या क्या जरूरत है, इसके लिए मुझे ये वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू है k की जरूरत है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन k कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो k वुड बी इक्वल टू 2.303। ये फॉर्मूलाज तो आपके टिप्स पर होने चाहिए, याद होने चाहिए। जस्ट यू आर टू अप्लाई द फॉर्मूला, नथिंग एल्स। आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 2.303 अपॉन t log the base 10 a अपॉन a माइनस x। देखिए आपको दे रखा है कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट्स में, ठीक है। तो t का वैल्यू आपको प्लेस करना है 40 एंड व्हाट अबाउट 40% कंप्लीशन। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को a मानकर चलूं तो x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 75/100 ऑफ a, इट मींस 0.75 a, यानी ये वैल्यू हो गई मेरी 0.75 a, ठीक है। अब जब इसमें से मैं माइनस करती हूँ तो क्या आएगा मेरा 0.25, ओके। सो 2.303 अपॉन 40 log द बेस 10 a अपॉन 0.25 a। a से a आपका कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी
4, log 4, और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2.303 बाय 40 इंटू 2 log 2, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, k का वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक यू मस्ट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, और इफ यू हैव नॉट टेकन तो टेक इट फर्स्ट। अब हम इसका कुछ पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि k का वैल्यू आ गया, t हाफ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, यही इरेज कर देते हैं हम इसको। So let's see what about t half. t half is equal to, ठीक है, अगर मैं t half को यहाँ पर लिखूं तो 0.6932 कैसे आया था, अगर आपको याद हो तो वो भी इसी फॉर्मूले से आया था, 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस a बाई 2, यही था ना, क्योंकि हमारी 50% कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, तो इसको हम a बाई 2 लिख देते हैं, और फाइनली हमारा a माइनस a बाई 2 लास्ट में क्या हो गया a बाई 2, तो a से a कैंसिल हो गया एंड हमारा आंसर आ गया 2.303 अपॉन k log 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये k का वैल्यू अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मेंशन करूं तो इक्वेशन 1 से k का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है टू कैलकुलेट t हाफ। तो t हाफ वुड बी इक्वल टू 2.303 अपॉन, ठीक है, k का वैल्यू यहाँ मैं प्लेस कर रही हूँ, सो दैट इज 2.303 अपॉन 40। तो ये अपॉन 40 कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसका log 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसकी बची हुई वैल्यू क्या है 2 log 2, तो ये 2 log 2 यहाँ आएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात, यानी k का वैल्यू जब मैं प्लेस करूंगी तो k का वैल्यू है 2.303 अपॉन 40, 2.303 अपॉन 40 ऊपर चला जाएगा, and 2 log 2 into 2 log 2. So what we are able to see, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, and t हाफ का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ log 2 का वैल्यू प्लेस कर लेते हैं तो वो वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज 20 एंड t हाफ वुड बी देयर इन मिनट। So like this we can calculate the value of t half if it would be asked with the help of the completion of the reaction of particular percentage in a particular time period. So like this we would be able to solve the related questions. So take the screenshot first. I think you must have taken. Now let's see. Before doing the another type of question, दूसरे तरीके का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं. What we are studying now, integrated rate equation of first order, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, पहले पढ़ तो चुके हैं, बट दैट वाज नॉट इन गैस फेज. ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसको इन गैस फेज. ठीक है, गैस फेज में बात करते हैं. तो गैस फेज में जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कंसंट्रेशन की जगह क्या मेंशन करते हैं, प्रेशर मेंशन करते हैं. सो हाउ टू कैलकुलेट दैट? फॉर दैट अगेन यू सपोज अ रिएक्शन दैट A is a reactant that gives B plus C. ठीक है, decomposition, by the decomposition of A we are getting B and C. So at initial when time is equal to 0, if suppose I said कि हमारा जो initial pressure है वो कितना है, that is P naught. And what about B and C? What about the partial pressure of B and C? तो वो कितना हो जाएगा, 0 and 0.
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग लिक्विड फेज की बात करते हैं तो यहाँ कंसंट्रेशन मार्क करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, while in the case we are saying for the partial pressure। ठीक है, यहाँ पर बात करें क्योंकि गैस फेज की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन को इन टर्म ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट अबाउट आफ्टर टाइम टी? तो मैंने कहा आफ्टर टाइम टी ये वैल्यू हो गई हमारी पी ए। ठीक है, अब पी ए को और ज्यादा अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये कह सकते हैं दैट इट वुड बी इक्वल टू पी नॉट माइनस स्मॉल पी। पी नॉट माइनस स्मॉल पी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कहते थे कि इनिशियल कंसंट्रेशन में से इतना डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पार्शियल प्रेशर है, इतना पार्शियल प्रेशर नाउ वुड बी कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी, यानी बी और सी के ये जो है पार्शियल प्रेशर के इक्वल है, क्योंकि 1 मोल ऑफ ए डिसोसिएट टू गिव 1 मोल ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी। इट मींस नाउ the partial pressure of B is small p and C is also small p। ठीक है, so with the help of that can we calculate the total pressure। यहाँ पे इस गैस फेज में इस कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ गैसेस हो गई हैं अब उनका टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल प्रेशर वुड बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल थ्री। तो इसका प्रेशर आफ्टर टाइम टी कितना हो गया? पी ए माइनस पी, इसका पार्शियल प्रेशर प्लस पी और इसका पार्शियल प्रेशर भी प्लस पी। Are you getting that? Total pressure is equal to the sum of partial pressures of all the reactant and product in a particular container। तो ये इन सबका सम हो गया। It means I can say that PT is equal to, मैं यहाँ मेंशन कर सकती हूँ ना, ये किसके बराबर हो गया? P नॉट प्लस स्मॉल p। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस p से प्लस p कैंसिल हो जाएगा और हमारा टोटल प्रेशर कितना आएगा? P नॉट प्लस p। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर और इससे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्मॉल p वुड बी इक्वल टू, स्मॉल p अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो दैट वुड बी इक्वल टू P नॉट, वो सॉरी P टोटल माइनस P नॉट। P का वैल्यू ये आ जाएगा आपका। Now with the help of this can we calculate the value of PA। इससे हम PA का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So what about PA? PA is equal to P नॉट माइनस P। तो P की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, मैं P की वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकती हूँ। So P नॉट, PA is equal to P नॉट माइनस P था। Now we have to put the value of small p over here। ठीक है, ये वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? माइनस पी टी माइनस पी नॉट। बोलिए, इधर एनी इशू? क्लियर हो रहा होगा। हमने टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया, टोटल प्रेशर से हमने पी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब ये पी का वैल्यू जो कैलकुलेट किया वो मैं यहाँ पी ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसमें यहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, सो आई एम प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी इन दिस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर मुझे ए का मिल जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? देखिए, ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो प्लस का पी नॉट और प्लस का पी नॉट यानी 2p नॉट माइनस पी टोटल। आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा हो। सो पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, जो कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई। Why I have calculated all that? क्योंकि हम सबने पढ़ा हुआ है that for a first order reaction K is equal to 2.303 upon T log the base 10 initial concentration upon concentration after time T। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की जगह गैस फेज की बात करूंगी तो प्रेशर की बात करूंगी, मुझे चाहिए इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर मेरे पास ये है। और व्हाट अबाउट आफ्टर टाइम टी, यानी पीए का वैल्यू तो मुझे चाहिए ही था ना, इसलिए मैंने ये कैलकुलेट किया। ओके, सो आई थिंक अगर हमें गैस फेज में कैलकुलेट करना है तो अब फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा? लॉग द बेस 10 पी नॉट अपॉन, ये यहां पर लिख देंगे पीए की जगह 2 पी नॉट माइनस। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना आता है तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए
यहाँ पर K का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट वुड बी द, यानी सिंपली अगर मैं कहूं तो यहाँ पे मुझे P नॉट और यहाँ पे मुझे P A या फिर PT आफ्टर टाइम T जो है वो प्रेशर मेंशन करना है. एंड लाइक दिस आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K फॉर एनी ऑफ द रिएक्शन. डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमें क्या दे रखी है, हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं. इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे. एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं क्यों हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया. जस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर आफ्टर टाइम T. कैसे कैलकुलेट किया. इनिशियली आई सेड कि इनिशियल प्रेशर है P नॉट, B और C का पार्शियल प्रेशर 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक प्रिपेयर ही नहीं हुए, बने ही नहीं है. और आफ्टर टाइम T अगर मेरा पार्शियल प्रेशर A का PA है तो उसका वैल्यू क्या होगा, P नॉट माइनस स्मॉल p, क्योंकि अब स्मॉल p इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड C, because on the dissociation of 1 mole of A we are getting 1 mole of B and 1 mole of C. So with the help of this I can calculate the total pressure. ठीक है, total pressure would be the sum of the partial pressures of all three. So P नॉट माइनस P प्लस P प्लस P. रिजल्टेंट क्या आया, माइनस P से प्लस P कैंसिल हो गया. सो PT वुड बी इक्वल टू P नॉट प्लस P. एंड स्मॉल p का वैल्यू अब मेरा यहाँ क्या आ गया, PT माइनस P नॉट. स्मॉल p का वैल्यू अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूं तो मुझे PA का वैल्यू मिल जाएगा. यानी प्रेशर आफ्टर टाइम T वुड आई बी एबल टू गेट. So PA is equal to P naught minus PT minus P naught. So that would be equal to 2P naught minus PT. Now what I can do, I can place the value of PT और PAU में से, मैंने यहाँ PA सपोज किया है, तो PA का वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकती हूँ और K का वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ with the proper information. So like this you have to solve this. So first take the screenshot of it. और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस रिलेटेड देखते हैं कि किस तरीके से हमें रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूं यहाँ पे. So your question is, the following data were obtained during the first order thermal decomposition. ठीक है, ये डेटा है during the first order, that you are to remember for first order thermal decomposition. thermal decomposition हम किसका देख रहे हैं, रिएक्शन लिख दे रही हूं मैं, डायरेक्ट ऑफ N2O5. ओके, पूरा क्वेश्चन नहीं मेंशन कर रही हूं मैं. 2N2O4 प्लस O2 ऑल आर इन गैसियस फेज. ठीक है, सो हम ये देख रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन कांस्टेंट वॉल्यूम. आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है, इनिशियल प्रेशर और टाइम दे रखा है आपको. व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू 100, दैट इज इन सेकंड. ठीक है, व्हाट अबाउट द टोटल प्रेशर इज गिवन टू अस. टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर दैट इज 0.5 और ये वैल्यू आ गई 0.512. ठीक है, ये टेबल ड्रॉ है क्वेश्चन में आपसे, और पूछा क्या है आपसे, रेट कांस्टेंट. ठीक है, सो यू हैव बीन आस्क्ड फॉर द रेट कांस्टेंट इन द केस. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर टू डू, हम लोगों को सबसे पहले इस रिएक्शन को के थ्रू हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, PA का वैल्यू. ठीक है, हमें टोटल प्रेशर गिवन है इनिशियली, और इनिशियली के बाद ये वैल्यू हमारी PA की नहीं है. ध्यान रखिए, PA इन द सेंस कि आफ्टर टाइम T रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है ये, दैट वी आर टू कैलकुलेट फर्स्ट. हमें ये टोटल प्रेशर दे रखा है. क्लियर हो रहा है. तो पहले हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्म में इस रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन तैयार कर लेंगे, फिर वहां वैल्यू प्लेस कर देंगे. ठीक है, सो इन द केस अगर मैं इनिशियली बात करूं तो एट इनिशियल
जब T इज इक्वल टू 0 है, सो व्हाट आई विल से कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसका P नॉट है, इसका 0 होगा और इसका भी 0 होगा, ठीक है। अब आफ्टर टाइम T व्हाट वी आर एबल टू सी कि 2 मोल के डिसोसिएशन से 2 मोल और 1 मोल बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अब जो Pa आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, P नॉट माइनस 2P। 2 मोल डिसोसिएट हो रहा है तो 2 मोल ये बन रहा है, यानी 2P इसका सॉरी यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन की नहीं प्रेशर की बात करनी है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो डिसोसिएटेड या पार्शियल प्रेशर है वो इसका कितना है, ट्वाइस, और इसका जो है सिंगल प्रेशर आएगा यानी स्मॉल p आएगा। अगर मैं इस वैल्यू को 2p सपोज करके चल रही हूँ तो जितना पार्शियल प्रेशर इसका है उतना ही इसका है और जस्ट उसका हाफ इसका है, सो दैट वुड बी p नॉट माइनस 2p, और इसका कितना आएगा 2p और इसका p, जैसे कि 2 मोल डिसोसिएट इनटू 2 मोल्स एंड 1 मोल, तो पार्शियल प्रेशर जितना भी डिसोसिएट हो रहा है उतना ही बन रहा है N2O4 और उसका हाफ बन रहा है O2, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट P टोटल। P टोटल वुड बी द सम ऑफ ऑल थ्री, जैसे कि हमने इधर कैलकुलेट किया था, P नॉट माइनस 2P प्लस 2P प्लस P, तो यहाँ 2P से 2P कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, P नॉट प्लस P, ठीक है। ये आ गया हमारा P टोटल। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम स्मॉल p का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्मॉल p वुड बी इक्वल टू pt माइनस p नॉट, क्लियर है, pt माइनस p नॉट। अब फर्दर हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू कैलकुलेट करना है pa का वैल्यू में हम यहाँ स्मॉल p का वैल्यू अब प्लेस कर सकते हैं। सो pa वुड बी इक्वल टू P नॉट माइनस 2, अब P का वैल्यू ये है मेरे पास, PT माइनस P नॉट। यस, इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैंने कुछ नहीं किया, इस P का वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दिया, सो P नॉट माइनस 2 PT माइनस P नॉट। नाउ लेट्स सी, दैट वुड बी P नॉट माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू हो जाएगी 2PT माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2p नॉट। तो यानी मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये प्लस का 2p नॉट और ये प्लस का ही p नॉट एक और है, तो 3p नॉट माइनस 2pt, ये वैल्यू हो गया हमारा pa का। अब सिंपली हमें क्या करना है, a नॉट की जगह p नॉट मेंशन करना है और at की जगह pa का वैल्यू मेंशन करना है। pa का वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, अब मुझे इसको प्लेस कर देना है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग p नॉट अपॉन 3p नॉट माइनस 2pt। अब देखिए नथिंग इज लेफ्ट, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। t का वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस करूंगी, मुझसे रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है, t का वैल्यू मैं यहाँ 100 प्लेस करूंगी, ठीक है, 2.303 अपॉन 100 लॉग, अब p नॉट यानी इनिशियली 0 टाइम पर प्रेशर कितना है, दैट इज 0.5, क्योंकि टोटल प्रेशर ही इसका प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का तो पार्शियल प्रेशर कुछ है ही नहीं, तो ये वैल्यू तो आ गई मेरी 0.5। अब 3p नॉट का मतलब 3 इंटू 0.5 यानी 1.5 आ जाएगी, माइनस इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग p नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.5 अपॉन मेरा क्या वैल्यू था 3p नॉट यानी 3 इंटू 0.5 माइनस 2pt। pt क्या है, टोटल प्रेशर एट टाइम t, तो टाइम t यानी 100 सेकेंड्स और टोटल प्रेशर कितना है 0.512, सो दैट वुड बी 2 इंटू 0.512। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे एंड यू वुड बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ k।
तो ये वैल्यू तो हो गया आपका 1.5 माइनस 1.024 आ रहा है आपका, ये माइनस कर लेंगे और इसका लॉग निकाल कर कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.02303 आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेट करके k का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। एंड क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो k का वैल्यू का यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स। सो लाइक दिस यू आर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, जहां मैंने p नॉट या p लिया है वहां पर आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि आप अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन pa का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ठीक है ना, और pa का वैल्यू कैलकुलेट करके उसको रख दो। एज सच कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है। क्लियर हो रही है मेरी बात? एक और क्वेश्चन देखेंगे, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं, हर साल ही लगभग आते हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपरली, आपको अपने आप से कैलकुलेट कर करके देखने हैं, ठीक है। तो हियर आल्सो यहाँ हम रिएक्शन चेंज कर रहे हैं, आपको रिएक्शन दे रखी है, बाकी सब कुछ सेम है, बस रिएक्शन है हमारी SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2, 0 और 100 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 0.4 प्लस और 0.7, ठीक है। सो चाहे तो हम वैल्यूज प्लेस करके लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो यही है, रेट कांस्टेंट इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है, तो हम इसी पे स्टिक रहेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे से बात आ रही है 1 मोल डिकम्पोज टू गिव 1 मोल एंड 1 मोल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कायदे में तो हमारे पहले तरीके से ही हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसको तो फिर आपको वैल्यू प्लेस करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। When time is equal to 0, when time is equal to 0, आपको टोटल प्रेशर यानी इनिशियल प्रेशर दे रखा है 0.4 atm, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 एंड 0। एट टाइम टी पर ये वैल्यू है मेरा PA का मतलब इनिशियल प्रेशर माइनस, ठीक है, माइनस, अब यहां जो आप स्मॉल p रखते हो, ठीक है, यानी जो पार्शियल प्रेशर डिसोसिएट हुआ हमारा इसका, वो किस में कन्वर्ट हुआ, इसके पार्शियल प्रेशर और इसके पार्शियल प्रेशर में इक्वली, क्योंकि 1 मोल से 1 और 1 मोल बन रहा है, तो ये भी स्मॉल p हो गया और ये भी स्मॉल p हो गया, ठीक है। सो नाउ आई कैन कैलकुलेट टोटल प्रेशर, दैट वुड बी इक्वल टू 0.4 माइनस p प्लस p और प्लस p से p कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 0.4 प्लस p t का वैल्यू, e का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो p का वैल्यू आ जाएगा मेरा p टोटल माइनस 0.4। इस p का वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है, तो इस p का वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। सो PA वुड बी इक्वल टू 0.4 माइनस PT माइनस 0.4, ठीक है। सो P टोटल का वैल्यू चाहे तो हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, P टोटल हमारा कितना है 0.7, ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पर हम 0.7 भी प्लेस कर सकते हैं। सो दैट वुड बी लाइक यहाँ 0.7 लगा देते हैं, और यहाँ भी हम 0.7 लगा सकते हैं, डायरेक्ट सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। सो 0.4 माइनस 0.7 और माइनस माइनस प्लस 0.4, ठीक है, ये 0.4 और ये 0.4, चाहे आप 2 into 0.4 लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। मैं इसको अगर यहाँ पर P0 लिखती तो 2 P0 आ जाता,
अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगी तो 0.8 माइनस 0.7, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 0.1। तो चाहे तो आप वैल्यू लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। चाहे आप इक्वेशन फ्रेम कर लीजिए, आप पीए का वैल्यू इन टर्म ऑफ पी नॉट और पी निकाल दीजिए, ठीक है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे के का वैल्यू लगाना है 2.303 अपॉन टी कितना दे रखा है मुझे 100, ठीक है। देयर आफ्टर लॉग पी नॉट का वैल्यू दे रखा है मुझे 0.4 और मुझे यहाँ पर वैल्यू किसका लगाना है, पीए का, जो कितना आया 0.1, इट मीन्स log 4 आ गया। तो k इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर दिखा दे रही हूँ मैं आपको, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 log 4 का मतलब 2 log 2। log 2 का वैल्यू क्या होता है हमारा 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 अपॉन 100। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने टी हाफ में निकाला था 0.6932, सो दैट इज 0.6932। ओके, अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हमारा 2 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे एंड वी वुड बी एबल टू गेट द आंसर इन द केस, ठीक है। तो लाइक दिस, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आंसर आएगा आपका मिनट इनवर्स में। क्लियर हो रही है बात? सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इन द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शंस। I think must be clear to all, and if is there any problem you can ask, go through the questions। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। तो इस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है then you can ask। Thank you।